वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम 2023 की, जिसके कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। चलिए बिना किसी समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। ये है डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो क्या परिवर्तित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डेटा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एटीएम क्या होता है? तो एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने वाला क्या होता है? मशीन होता है। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है आपका वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में है। तो क्या है आपका? इसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो कौन करता है आपका? इसे कहते हैं न्यूमेरिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं। तो जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपका इनपुट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। ठीक है। आपको ये पूछ सकता है आपका इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये क्या आपका सीपीयू द्वारा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर एक क्या होता है? यह एक ऐसा यंत्र होता है जो डेटा को क्या कहता है? ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के क्या करता है? उनका परिणामों क्या करता है? सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम के अनुसार क्या करता है? डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए क्या होता है? यह एक क्या होता है? यह एक क्या होता है? क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्या, कृत्रिम बुद्धि वाला मशीन कहते हैं इसको। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धि वाला मशीन कहते हैं। ठीक है। चलिए इसके बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से नहीं है। तो इसमें से क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, डेटा का आकलन करना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। ठीक है। किसे कहते हैं? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपका एकत्रित डेटा को। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है? तो सीपीयू का कौन सा भाग है आपका? इसे क्या कहते हैं? एलयू। क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। क्या होता है? फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईडीपी क्या होता है? इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या है, एक कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? तो कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? इसे कहते हैं आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलयू का नाम क्या है? तो एलयू का नाम क्या है? ये है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? तो सीपीयू क्या है आपका? इसे कहते हैं एक चिप होता है। क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह एक चिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। तो क्या है आपका? ये क्या होता है? ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। डेटा का अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, लॉजिक ऑपरेशन और डाटा स्टोरेज करता है। ठीक है। तो ये तीनों कार्य करता है। ठीक है। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? इसे कहते हैं आपके सीपीयू को। किसे कहते हैं आपके? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीपीयू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। तो कौन स्थापित करता है आपका? ये करता है सीपीयू। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक नहीं बल्कि डैश सूचना के संबंधित करने वाला क्या संसाधित करने वाला साधन है। तो कौन है आपका, गणितीय और अंगणितीय। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। तो मानव मन में अधिक किसकी होती है, तो मानव मन की, कंप्यूटर में मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी अधिक गति होती है, तो होती है आपकी मानव मन की अधिक गति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय प्रसंस्करण सीपीयू के काम है। तो क्या काम है इसका, ये है आपका, क्या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसमें से कोई कार्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो क्या होती है, सामान्य होती है। ठीक है, क्या होती है, सामान्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो ये दी गई आपकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृत्रिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। तो कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं, तो यह क्या होता है, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करती है, अशुद्धता से क्या करती है, काम करती है, इसलिए क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है। तो कौन शामिल है आपका, डेटा का संग्रह निवेशन करना, डेटा का संचयन करना, डेटा के संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आपका, कंप्यूटर की क्षमता है। तो कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है, तो कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है, सीमित प्रकार की कंप्यूटर की क्षमता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव कौन से शामिल नहीं है। तो कौन से शामिल नहीं है आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इंटरनेट क्या होता है, शामिल नहीं होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन कहलाता है, तो होता है आपका सीपीयू। ठीक है, सीपीयू क्या करता है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। क्या कहते हैं आपके, कहते हैं सीपीयू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आपका, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है। ठीक है, तो क्या है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम पे पीडीएफ देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।